नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल का जेडीयू ने समर्थन किया और इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर लगातार आक्रामक हैं, अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। और प्रशांत किशोर के इस रवैये को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता नेता भले ही प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं, उन पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन बिहार की विपक्षी पार्टियां गदगद हैं, प्रशांत किशोर को शाबाशी दे रही हैं और उनकी तारीफ कर रही है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जेडीयू के फैसले के खिलाफ स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है। जेडीयू बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है। नीतीश कुमार का भी एजेंडा वही है जो संघ का एजेंडा है, और ऐसे में प्रशांत किशोर ने पार्टी के फैसले का विरोध किया है तो बिल्कुल सही विरोध किया है। और प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए, रालोसपा के साथ आ जाना चाहिए, महागठबंधन के साथ आना चाहिए। सुनिए क्या कहा है माधव आनंद ने। सिर्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रशांत किशोर का जिस तरह ट्वीट आया है और जिस तरह उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। माननीय नीतीश कुमार जी को याद होना चाहिए कि 2015 में किस आधार पर सत्ता में आने का काम उन्होंने किया था, किन लोगों ने उनको वोट देने का काम किया था। आज उसी वोट को उन्होंने जो है छलने का जो है काम किया है। प्रशांत किशोर जो ने कहा, उन्होंने उचित कहा, धर्म के आधार पे आप बांट रहे हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को आप टारगेट किया जा रहा है। और नीतीश जी के साथ तो हमेशा से मैं कहता हूं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वहीं संघ की नीति बीजेपी की है, वहीं संघ की नीति जो है नीतीश कुमार जी की है। अगर प्रशांत किशोर ने आवाज उठाया है तो मुझे लगता है कि उचित उनका ये कदम है। मुझे तो लगता है कि उनको पार्टी भी छोड़नी चाहिए और हम लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम करता हो, जो ऐसे लोग जो जनता की मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम करता हो, आज बिहार में समस्याओं का जो है सो अंबार लगा हुआ है। और जितनी समस्याएं हैं उस समस्या पे एक बार भी डिस्कशन नहीं होता है। और माननीय नीतीश जी कैब का समर्थन करने के लिए चलते हैं। कल उन राज्यसभा में मैं सुन रहा था, उनके सांसद कह रहे थे कि सेक्युलरिज्म की पाठ जो है सो उनको कोई पढ़ाने का काम ना करे। अरे बिहार की जनता आपको सेक्युलरिज्म की पाठ 2020 में पढ़ाने का काम करेगी। आप अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए नीतीश कुमार जी, नहीं तो आपकी अंतरात्मा की आवाज को बिहार की जनता जो अभी चुपचाप बैठी हुई है उसको जगाने का काम करेगी। एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आपका विवेक मर चुका है, अब आपके विवेक को भारत की जनता और बिहार की जनता ही जो है तो जगाने। तो सीएबी पर पार्टी के फैसले के खिलाफ बयान देकर एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी के कई नेताओं की आंखों की किड़किड़ी बन गए हैं, या फिर यूं कहें कि जेडीयू की आंखों की किड़किड़ी बन गए हैं। दूसरी तरफ उनको हाथों हाथ लिया है, उनके बयान को हाथों हाथ लिया है बिहार की विपक्षी पार्टियों ने। बिहार के विपक्षी पार्टियों के आंखों के तारे बन गए हैं प्रशांत किशोर। एक तरफ आंखों की किरकिरी बन गए हैं जेडीयू के, दूसरे तरफ आंखों के तारे बन गए हैं विपक्षी पार्टियों के। विपक्षी पार्टियां उन्हें शाबाशी दे रही है, रालोसपा साथ आने का न्योता भी दे रही है। तो एनआरसी को लेकर, सीएबी को लेकर जो जेडीयू का स्टैंड रहा है उससे बिहार की सियासत कितनी बदली है यह समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। प्रशांत किशोर महागठबंधन में जाएंगे, नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी छोड़ देंगे क्या इस एक बयान की वजह से, और क्या इस एक बयान की वजह से उनको जेडीयू से किनारे होना पड़ेगा, ये कह देना अभी जल्दबाजी होगी, ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाली तस्वीर किस तरह की होती है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।